सनातन धर्म में देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत भी पूजे जाते हैं। और जब बात आती है पर्वतों की तो कहा जाता है कि उस पर देवों के देव महादेव साक्षात विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने हिमालय पर्वत के बारे में भागवत गीता में कहा है कि मेरा निवास पर्वतों की राजा हिमालय में है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हिमालय प्रकृति के काफी समीप है, वहां पर देवी देवताओं का निवास है। यही कारण है हिंदू धर्म में हिमालय को देवत्व के काफी करीब माना जाता है। हिमालय में काफी ऐसे रहस्यमयी देवस्थान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। या तो यह मान लीजिए इन दुर्गम स्थान तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है, और इन्हीं में से एक है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश के बारे में कहा जाता है कि इंसान अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इस यात्रा को कर पाता है, वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर यात्रा करना किसी खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि किन्नर कैलाश भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक कठिन और दुर्गम यात्रा है, जहां पर अगर इंसान 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो मौत निश्चित है। इस जगह पर यात्रा सिर्फ और सिर्फ महादेव के भरोसे ही की जा सकती है, उनका सच्चा भक्त ही उन तक पहुंच पाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तो आइए जानते हैं किन्नर कैलाश के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो लाते रहें। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के तिब्बत सीमा पर स्थित 6050 मीटर ऊंचा पर्वत जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसको 1993 में आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जाने की परमिशन मिलती है। 1993 के पहले कुछ वैज्ञानिकों का दल हिमालय के इस स्थान पर पहुंच था। उनका काम था हिमालय में मौजूद दुर्लभ जड़ी बटिया की खोज करना, और खोज करते करते उनको अपने सामने एक विराट चट्टान दिखाई देता है। इस चट्टान को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे जैसे ही इस चट्टान की करीब जाते हैं तो उनके दिमाग में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर यह इतना अजीब क्यों है, क्योंकि यह एकदम सीधा खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि मानो एक नुकीली कोन पर यह अपना संतुलन बनाए हुए था। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इसको यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने इसकी तस्वीर ली और आसपास की जगह का मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि यह एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर इंसानों का आना बहुत ही मुश्किल था, परंतु चट्टान यहाँ पर क्यों और कैसे खड़ा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन्होंने आगे जो देखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि यह चट्टान अपना रंग बादल रही है, कभी ये लाल, कभी गुलाबी और कभी सुनहरे रंग में बादल रही है। इसके बाद वैज्ञानिक जैसे तैसे नीचे आए और इसके बारे में भारत के साधु संतों से बातें की, और फिर जब साधु संतों ने कहा कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक विराट प्राकृतिक शिवलिंग है जहां पर स्वयं महादेव विराजते हैं। प्राचीन जमाने से ही साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ की यात्रा की जा रही थी, परंतु बीच में प्राकृतिक आपदा के कारण किन्नर कैलाश की यात्रा बंद हो गई और यह गुमनामी के अंधेरी में कहीं खो गया था। किन्नर कैलाश 19,839 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 69 फुट ऊंचा एक विशाल चट्टान है जिसे शिवलिंग मानते हैं, लेकिन यह हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है। दोनों समुदायों के लिए इसमें गहरी आस्था है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते हैं। इस शिवलिंग की एक और चमत्कारी बात है कि यह दिन में कई बार रंग बदलता है। सूर्य के पूर्व सफेद सूर्य होने पर पीला, मध्याह्न काल में यह लाल हो जाता है और फिर पीला सफेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। अब इसके पीछे क्या वजह है और ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। कुछ लोगों का मत यह भी है कि यह कुदरत की रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोनों में पड़ने के साथ ही यह चट्टान रंग बदलती नजर आती है। इस स्थान पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्मा कमल के हजारों पुष्प देखे जा सकते हैं, जिनका विवरण महाभारत काल में भी मिलता है और यह पुष्प देवताओं को बेहद पसंद होते हैं। किन्नर कैलाश पर्वत से जुड़ी कई मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इसके पास स्थित कुंड को देवी पार्वती ने खुद बनाया था। यह पार्वती और भगवान शिव के मिलन का स्थान था।
किन्नर कैलाश पर्वत को लेकर मान्यता है कि महाभारत काल में यहाँ पर भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। यह भी मान्यता है कि पांडवों ने वनवास का अंतिम समय यहीं पर बिताया था। इस विशाल शिवलिंग के परिक्रमा करना भी काफी मुश्किल काम है। यहाँ पर स्वयं को राशन से बांधकर परिक्रमा पूरी करते हैं, क्योंकि इस पूरे पर्वत का एक चक्कर पूरा करने में 7 से 10 दोनों तक का समय लग जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि किन्नर कैलाश पर्वत की यात्रा करने से सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती है। इस खूबसूरत पर्वत की यात्रा को मई से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। सर्दियों के महीने में यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा होती है और लोग यहाँ पर नहीं आ पाते, क्योंकि यहाँ का ट्रैक बहुत मुश्किल है और इस इलाके में भारी बारिश से काफी समस्या होती है। तभी तो यहाँ पर मिड मानसून में आने को मना किया जाता है। दोस्तों, इस शिवलिंग बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं और अगर आप यहाँ पर कभी गए हैं तो हमसे अपना अनुभव शेयर करें। आशा करते हैं आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें।